Hello everyone, in this video we are going to discuss the chapter which are going to come in your exam. So your third chapter is staffing. Staffing means putting people to jobs. It begins with human resources planning and includes different other functions like recruitment. तो staffing का मतलब होता है लोगों को jobs में put करना, ठीक है, और विथ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहीं ना कहीं इसमें प्लानिंग इन्वॉल्व होता है, ठीक है, रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व होता है, फंक्शंस होते हैं जैसे कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें लगती हैं। उसके बाद उस पर्सन को उस जॉब के लिए पुट किया जाता है। नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल, ठीक है, एक क्यों ज़रूरत पड़ती है स्टाफिंग की, दैट इज़ एक अच्छा पर्सन या एक क्वालिफाइड पर्सन के लिए मिले। देन इज़ हायर परफॉर्मेंस, कंटिन्यूस ग्रोथ हो सके, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हो सके, देन इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन, ना ही बल्कि एम्प्लॉयज़ की बट ऑल्सो द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उनको भी क्या है एक सेटिस्फैक्शन मिल सके उस पर्सन को अपनी कंपनी में रख के। प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहला होता है कि एस्टिमेट करना कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है। सेकंड इज़ रिक्रूटमेंट, फिर हम किन किन तरीक़ों से रिक्रूट कर सकते हैं, हम चाहे इंटरनली रिक्रूट करें या एक्सटर्नल रिक्रूट करें, ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस होती है। थर्ड इज़ सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें आपका फॉर्म भरवाया जाता है, आपसे आपका टेस्ट लिया जाता है, आपका मेडिकल चेक किया जाता है, ठीक है, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाता है, देन आपको जॉब लेटर दिया जाता है, तो दैट इज़ सिलेक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो आपको एक ओरिएंटेशन दिया जाता है कि हमारी कंपनी किस बेस के ऊपर बनी हुई है, कहाँ कहाँ इसके ब्रांचेस हैं, मतलब बिज़नेस को थोड़ा सा उनको इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि हम किस फील्ड में काम कर रहे हैं या हमारा बिज़नेस हमारे फैमिलराइज किया जाता है उन्हें, ठीक है। फिफ्थ है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फिफ्थ पॉइंट है इसका प्रोसेस में कि उनका ट्रेनिंग एंड डेवलप किया जाता है उस जॉब के फील्ड में। एंड सिक्स्थ इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल, मतलब उनका डे टू डे वो काम कैसे कर रहे हैं, इन चीज़ों को इवेलुएट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, उनका ट्रांसफ़र होता है, उनका प्रमोशन होता है, ठीक है, तो इट कम्स अंडर परफॉर्मेंस अप्रेजल। रिक्रूटमेंट मैंने जो अभी बोला था ये था सर्च करना, इसका मीनिंग होता है ये प्रोसेस है जिसमें हम लोगों को सर्च या कैंडिडेट को सर्च करते हैं कि वो हमारे बिज़नेस में अप्लाई करें। तो इंटरनल सोर्सेज में था आपका ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन, ठीक है, ये टू टाइप्स के हैं। ट्रांसफ़र करना मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र करना, प्रमोशन मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में प्रमोशन करना। इसके फ़ायदे हैं, एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेट होते हैं, इंटरनल रिक्रूटमेंट सिंपल होता है, नो वेस्टेज ऑफ मनी, एंड फोर्थ इज़ फिलिंग ऑफ जॉब इंटरनली इज़ चीपर, मतलब ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते। इसके नुकसान क्या है, फ्रेश टैलेंट नहीं आ पाता बिज़नेस में, एम्प्लॉयज़ लेज़ी बन जाते हैं, कंपटीशन नहीं होता है, एंड फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉयज़, क्योंकि बार बार उनको ट्रांसफ़र किया जाता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, तो जो प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है। हम अगर एक्सटर्नल सोर्स की बात करें तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मैंने ये ऑलरेडी समझा रखा है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर एक नोटिस बोर्ड डाल दो और उसके थ्रू आप डायरेक्ट रिक्रूट करो। कैजुअल कॉलर्स मैंने बता रखा है, एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, कैंपस रिक्रूटमेंट, ये सारे आपके एक्सटर्नल हैं, ठीक है। इसके फ़ायदे क्या हैं, क्वालिफाइड पर्सनल मिलते हैं हमें, मतलब उनका जो एजुकेशन है या क्वालिफिकेशन है वो हमारी जॉब के लिए परफेक्ट होता है। वाइडर चॉइस, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं, फ्रेश टैलेंट आता है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बना रहता है। इसके नुकसान है डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ बिजनेस में हैं उनके बीच में डिससेटिस्फैक्शन होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस होता है, ठीक है, रिक्रूटमेंट का। बात करें सिलेक्शन, बहुत सारे लोगों में से कुछ लोगों को चूज़ करना अपने कंपनी के लिए, तो इसका प्रोसेस है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, मतलब उनकी क्वालिफ़िकेशन को देख के, उनका एक्सपीरियंस देख के, उनका एज देख के हम उसका स्क्रीनिंग करते हैं, मतलब उन लोगों को, सिर्फ उन लोगों को इकट्ठा करते हैं जो जो हमारा रिक्वायरमेंट है। सिलेक्शन टेस्ट, तो सिलेक्शन टेस्ट में आप कुछ एप्टीट्यूड हो सकता है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, बेसिक स्किल जानने के लिए टेस्ट हो सकता है, ठीक है। थर्ड है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, देन मैनेजर्स इंटरव्यू लेते हैं उन लोगों का जिन्होंने टेस्ट क्लियर कर चुका है। फोर्थ इज़ रेफरेंस चेक,
मतलब उस पर्सन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए वो रेफरेंस चेक कर सकते हैं। फिफ्थ इज़ सिलेक्शन डिसीजंस। जो मैनेजर्स होते हैं वो सारी चीज़ें देख के उसने इंटरव्यू कैसे दिया, उसका मार्क्स कितने आए हैं टेस्ट में, उसका रेफरेंस देख के उनको सिलेक्शन का डिसीजन लिया जाता है। सिक्स्थ इज़ मेडिकल और फिज़िकल एग्जामिनेशन। उसके बाद उनका एग्जामिनेशन होता है कि वो फिज़िकली और मेंटली फिट हैं या नहीं है। देन उनको जॉब लेटर दिया जाता है। एंड लास्ट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, ये बॉन्ड बनाया जाता है कि आप इतने सालों तक हमारी कंपनी में काम करेंगे, ठीक है। और यदि वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद वो उसको रिन्यू भी करा सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, या फिर वो कंपनी वो छोड़ के किसी और कंपनी में ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज टॉपिक्स आर comes under these topics or this chapter or related to other 2 chapters जो कि मैंने पिछले वीडियो में दिया था। आप मुझे आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।